हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक आशा। तो आज हमारे पास हैकर रैंक की एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है एप्पल एंड ऑरेंज। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसमें हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि सेम हाउस हैज एन एप्पल ट्री एंड एन ऑरेंज ट्री दैट yields एन abundance ऑफ फ्रूट यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंज दैट लैंड ऑन सेम हाउस। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि सेम के हाउस के पास में एक एप्पल का ट्री है एंड एक ऑरेंज का ट्री है। इस डायग्राम में भी हमें ये दिया है। और ये जो एस से टी के बीच में जो ये दिया है, मतलब ये रेंज जो है ये सेम की हाउस की रेंज है। तो हमें पता क्या करना है कि कितने एप्पल्स और कितने ऑरेंज सेम के हाउस के रेंज में आते हैं। तो इसमें हमें इस डायग्राम में हमें दिया क्या है कि अ रेड रीजन डिनोटेड द सेम हाउस, जैसा कि मैंने आपसे बताया, वेयर एस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड टी इज एंड पॉइंट। मतलब एस से टी जो होता है वो सैम के हाउस का रेंज दिया है। द एप्पल ट्री इज लेफ्ट ऑफ द हाउस, मतलब जो हाउस के लेफ्ट में है वो एप्पल ट्री है एंड ऑरेंज ट्री राइट में है। तो एज्यूम द ट्री आर लोकेटेड ऑन अ सिंगल पॉइंट, मतलब कि हमें करना क्या है कि ये जो ट्री लोकेटेड है वो ओनली एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है। तो आइए आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या ये कह रहा है। अब बेसिकली दिया गया है, अब इसमें इनपुट देखिए क्या दिया है। इनपुट दिया है एस। एस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम के हाउस का, एंड टी, टी एंडिंग पॉइंट दिया है। एंड एप्पल ट्री का लोकेशन दिया है और ऑरेंज ट्री का लोकेशन दिया है। और कितने एप्पल्स गिर रहे हैं और किस रेंज में गिर रहे हैं वो दिया है, मतलब डिस्टेंस दिया है। और ऑरेंज का भी डिस्टेंस दिया है कि कहाँ गिर रहा है। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है और कैसे, मतलब इसका एल्गोरिथम क्या होगा। तो देखिए, जो एस से एस और टी है, तो ये सेम के हाउस का जो रेंज है वो एस टी है। मतलब एस जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और टी जो होता है एंड के पॉइंट है। मतलब अगर इनके बीच में, अगर इस रेंज के बीच में कोई भी एप्पल गिरता है या ऑरेंज गिरता है, तो इसका मतलब कि वो सेम के हाउस में आ गया, मतलब उस रेंज में गिरा। तो अब हमें, आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारा इनपुट क्या है, मतलब ये एस, जो एस दिया है इसमें वो 7 है एंड टी दिया है 11। तो अब क्या है कि ये जो सेम के हाउस का रेंज है वो 7 से 11 के बीच में है, ठीक है। और 5, मतलब जो ये एप्पल ट्री है वो 5 पे है एंड ऑरेंज ट्री जो दिया है वो 15 पे है। और ये s इज इक्वल टू 7 पे है एंड t इज इक्वल टू 11 पे है। तो अब ये देखिए ये क्या है, ये साइज दिया है, ये एप्पल का मतलब कितने एप्पल्स हैं, नंबर्स ऑफ एप्पल, एंड कितने ऑरेंज हैं। ये मैंने टेस्ट केस उठाया है एक। तो अब ये डिस्टेंस, बेसिकली ये दिया है कि एप्पल्स के डिस्टेंस दिए हैं कि कितने कितने डिस्टेंस पे गिरेगा। अगर निगेटिव दिया है तो मतलब ट्री के लेफ्ट साइड में गिरेगा, अगर पॉजिटिव दिया है तो ट्री के राइट साइड में गिरेगा। तो बेसिकली अब इसमें हमें करना क्या है, अगर हम एप्पल वाले टेस्ट केस को उठाते हैं तो -2 2 1 है। तो अगर देखा जाए तो a इज इक्वल टू 5 है और a इज इक्वल टू 5 है। अगर 5 में, अगर मतलब ये देखा जाए तो ये -2 है, मतलब जो ये एप्पल गिरेगा वो ट्री के लेफ्ट साइड में गिरेगा। तो अगर ट्री के लेफ्ट साइड में गिरता है तो सेम के हाउस के रेंज में कभी आएगा ही नहीं। तो इसको हम देखेंगे ही नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर अगर हम 2 को उठाते हैं तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये सेम के हाउस के रेंज में है कि नहीं है। देखिए a इज इक्वल टू 2 पे लोग a इज इक्वल टू 5 पे लोकेटेड है। तो और सेम के हाउस का रेंज जो है वो 7 से स्टार्ट है। और जो ये एप्पल गिर रहा है वो 2 के डिस्टेंस पे गिर रहा है। तो 5 से स्टार्टेड है और 2 की डिस्टेंस पे गिर रहा है। तो जितने से स्टार्टेड है पहले वो, एंड जितने डिस्टेंस पे गिर रहा है, अगर उसका सम सेम के हाउस के रेंज के बीच में आता है, तो इसका मतलब कि वो फ्रूट जो है वो सेम के हाउस के रेंज में आता है। तो अगर हम देखें तो एप्पल इज इक्वल टू 5 है एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 है, तो दोनों का सम 7 होता है और सेम के हाउस का रेंज भी 7 से 11 है। मतलब ये जो एप्पल है, जो सेकंड वाला है, वो सेम के हाउस के रेंज में आएगा। तो हम क्या करेंगे, एप्पल को 1 प्लस कर देंगे। तो इस समय हमारा एप्पल जो हो गया वो सेम के हाउस के रेंज में आ गया, तो एप्पल जो हो गया 1 हो गया। अब हम इसीलिए इसी तरह अगर हम 1 कुछ भी चेक करेंगे तो 5 स्टार्टिंग पॉइंट है
और 1 डिस्टेंस पे गिरा तो 5 1 6 पे गिरा, मतलब 6 यहाँ कहीं बीच में होगा तो सेम के हाउस के रेंज में आएगा ही नहीं, मतलब एक एप्पल आ गया मेरे पास सेम के हाउस के रेंज में। अब हम दूसरा चेक करते हैं, ये जो हमारा 5 और -6 दिया है ये हमें दिया है ऑरेंज के लिए। तो अब हम चेक करेंगे, देखिए अब हमें दिया ये है कि जो ऑरेंज है वो 15 पे लोकेटेड है ऑलरेडी। अगर हम +5 लेंगे तो +5 मतलब ऑरेंज के ट्री से राइट साइड में गिरा। अगर कभी वो राइट साइड में गिरता है तो मतलब 15 और +5 मतलब 20, तो 20 कहीं यहाँ आ जाएगा, मतलब कि वो सेम के हाउस के रेंज में कभी आ ही नहीं सकता। तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम लेंगे -6 वाला। अगर हम -6 वाला देखते हैं तो हमारे पास ये जो है ऑरेंज ट्री लोकेटेड है 15 पे, तो जो लोकेटेड है 15 और -6, तो 15 -6 कितना हो गया 9। तो 9 जो है वो इस रेंज में आता है कि नहीं, वही बेसिकली हमें यही देखना है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का सम और इसके लोकेशन का सम अगर वो इस रेंज में आते हैं तो ही मतलब वो सेम के हाउस, वो फ्रूट जो है सेम के हाउस के रेंज में गिरेगा, वरना नहीं गिरेगा। तो ये 9 जो है वो 5 से 11 के बीच में है, मतलब कि हम ऑरेंज को भी +1 कर देंगे। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर यही आया कि एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज और एक एप्पल जो कि उस रेंज में आते हैं। तो आइए अब हम इसके कोड को करते हैं और वहां से मतलब देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए अब इसके कोड पे हम लोग सीधा चलते हैं और इसके कोड को ही करते हैं। तो इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ एक बार और थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आप लोग को आसानी से दिख सके। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी फंक्शंस दिए हुए हैं तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको सीधा हम रिमूव कर देंगे, कंट्रोल A एंड देन रिमूव। अब हम क्या करेंगे, हम अपना हेडर फाइल खुद इंक्लूड करेंगे इसमें। तो आइए हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे अपना हैशटैग इंक्लूड बिट्स स्टैंडर्ड C++.h यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। अब हम बेसिकली करेंगे क्या, अब हम इनपुट लेंगे। तो इनपुट हमारा क्या होगा, इनपुट हमारा देख लीजिए क्या क्या होगा। इनपुट हमारा होगा STABMN। तो S क्या है, S जो है हमारा वो सेम के हाउस का स्टार्टिंग पॉइंट। T क्या है, T है एंड पॉइंट। A क्या है, ए है एप्पल की लोकेशन। बी क्या है, बी ऑरेंज की लोकेशन। एम क्या है, एम जो है वो नंबर्स ऑफ एप्पल हैं एंड एन जो है वो नंबर्स ऑफ ऑरेंज हैं। तो यहाँ पे हम एक और चीज बनाएंगे जो कि होगा एप्पल, मतलब कि जो हम एप्पल काउंट करेंगे कि कितने एप्पल आए सेम के हाउस के रेंज में। तो एप्पल को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे एंड ऑरेंज को हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। अब बेसिकली हम करेंगे क्या, हम इनपुट लेंगे S को एंड T को एंड देन फिर हमारा इनपुट होगा सी इन A को एंड देन B को एंड देन हम उसके बाद इनपुट लेंगे सी इन जो हमारा होगा M और N। तो अब हम करेंगे क्या, अब हमने सारे इनपुट्स ले लिए। अब हम एक एरे बनाते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे एप और एप्पल्स को एंड देन दूसरा एरे बनाते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे ऑरेंज को। अब हम एक फॉर लूप लगाते हैं जो कि चलेगा हमारा इंट i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन m तक एंड i को करेंगे प्लस प्लस। और इसमें जो सी इन मतलब इनपुट लेंगे x ऑफ i में, मतलब जो एप्पल्स होंगे उसको हमने i में इनपुट ले लिया। एक फॉर लूप हमने लगाया जो कि है इंट i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन n, n मतलब नंबर्स ऑफ ऑरेंज। तो i को करेंगे प्लस प्लस और ऑरेंज को हम लोग इनपुट ले लेंगे y में। तो ये हमने ले लिया ऑरेंज को इनपुट। अब हम करेंगे क्या, हम एक लगाएंगे फॉर लूप जिसमें हम एप्पल्स के काउंट को हम नोट करेंगे। तो वो कैसे होगा,
आइए देखते हैं। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन m तक एंड i को करेंगे प्लस प्लस। तो अब हम करेंगे क्या, बेसिकली जो हमने वहां पे देखा था कि जो पोजीशन होती है, जो एप्पल का पोजीशन और प्लस जो डिस्टेंस होती है, अगर वो सेम के हाउस के रेंज में आ गई, मतलब एस और टी के बीच में आ गई, तो एप्पल को एक प्लस प्लस कर देंगे। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे कि x ऑफ i प्लस a अगर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू s है एंड x ऑफ i प्लस a इज लेस देन और इक्वल टू t है, देन एप्पल को प्लस प्लस एक कर देंगे। अब हम एक फॉर लूप लगाते हैं ऑरेंज को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि चलेगा इंट i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन नंबर ऑफ ऑरेंज तक एंड i को करेंगे प्लस प्लस। तो सेम कंडीशन इसमें भी होगी कि जो ऑरेंज की डिस्टेंस है प्लस ऑरेंज का जो लोकेशन है, अगर उनको सम करने से वो सेम के हाउस के रेंज में आ रही हैं तो ऑरेंज को एक प्लस प्लस करेंगे। तो y ऑफ i मतलब कि डिस्टेंस और प्लस उसका जो लोकेशन है मतलब v, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है s के एंड y ऑफ i प्लस b अगर ये स्मॉल है मतलब छोटा है या उसके बराबर है t के, तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज को हम प्लस प्लस कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमें प्रिंट कैसे कराना है। तो प्रिंट हमें ऐसे कराना है कि सबसे पहले हमें नंबर्स ऑफ एप्पल हो, देन नंबर्स ऑफ ऑरेंज हो। तो अब हम यहाँ पे सी आउट जो लगाएंगे, सी आउट हमारा हो गया एप्पल्स, देन लाइन चेंज के लिए एंडल, दूसरा सी आउट ऑरेंज, लाइन चेंज के लिए एंडल। तो आइए हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। रन हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब कि हमारा कोड सही है। तो एक बार आप इसको कोड को देख लीजिए, देन हम इसको सबमिट करते हैं। एक बार आप कोड देख लीजिए। आइए इस कोड को हम सबमिट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली सारे टेस्ट केस हमारे पास हो गए, मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ टेक आशा पे। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी सीरीज ला रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।